अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इश्क स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग एंड वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से एक और ख़ूबसूरत सहरी का वक्त और तहज्जुद के नवाफिल पढ़ने का टाइम मुझे मिला और मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। रमज़ानुल मुबारक के एक और ख़ूबसूरत दिन का आगाज़ सुबह की रूटीन आपके साथ शेयर करने के साथ करते हैं। तहज्जुद के नवाफिल पढ़ने के बाद मैंने थोड़ी सी देर कुरान पाक की तिलावत की और आज से मैंने सोचा कि कुरान पाक को कुछ तर्जुमे के साथ भी समझ कर पढ़ा जाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और मेरे बच्चों को कुरान पाक को समझ कर और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब सहरी का सायरन बजा और फिर अलार्म भी बजा और मैं किचन में आ गई तो मैं पराठे बनाने लगी कि मेरे बच्चों ने कहा कि हम घर के पराठे आज नहीं खाएंगे, हमें पिज़्ज़ा पराठा ऑर्डर करना है। रूटीन के अकॉर्डिंग मैंने सहरी में चाय भी बना कर रख दी तो मेरे बच्चों ने कहा कि हमें मीठी लस्सी पीनी है। लस्सी तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है और इससे नींद भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की आती है और गर्मियों में लस्सी पीने से प्यास भी कम लगती है। नॉर्मली मैं मीठी लस्सी को अवॉइड ही करती हूँ। बहुत शानदार मीठी लस्सी रेडी हो गई और मैंने भी आज मीठी लस्सी पी ली, हाफ ग्लास, और चाय भी मैंने तो पी मगर बच्चों ने बहुत कम चाय पी। आज की वीडियो में समोसे और रोल और चीज़ बॉक्स पैटीज़ जो कि आपको बहुत डिफरेंट लगेंगी, उनकी फिलिंग की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और आई एम प्रिटी श्योर और इंशाल्लाह आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, बहुत ही यूज़फुल आइडियाज़ मिलेंगे आपको समोसे और रोल बनाने के। अब जब मैं सहरी करी थी तो मेरे माइंड में यही बात चल रही थी कि आज सहर करने के बाद और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने समोसे और रोल बनाना शुरू करना है और उनकी रेसिपी आपके साथ शेयर करनी है। क्योंकि अब तक जो मैंने समोसे और रोल पहले बना कर रखे थे वो सब ख़त्म भी हो गए थे। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद और थोड़ी सी देर कुरान पाक की तिलावत करने के बाद मैं किचन में आ गई थी फ्रेश अप होकर, चेंज करके। और वैसे भी मुझे बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना होता है तो मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आकर ही सोती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कुछ काम अभी के टाइम पर कर लिया जाए। तो यहाँ मैंने अब कीमा निकाला है, मटन का कीमा और मटर। मटन के कीमे के समोसे मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और मटर बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने मटर किस तरीके से समोसों की फिलिंग में कीमे के साथ यूज़ किए आप देखिएगा। एंड ट्रस्ट मी, बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बने कि मेरे तीनों बच्चों को फिलिंग इतनी पसंद आई, वो मेरे समोसे बनाने के साथ साथ फिलिंग को खा रहे थे। अब यहाँ एक पैन में मैंने मटर बॉईल होने के लिए, उबलने के लिए रख दिए हैं और दूसरे पैन में 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। अब इस ऑयल के अंदर मैं कीमा डाल दूँगी जो मटन का कीमा है। आप चाहें तो चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि बच्चे किसी ना किसी तरह से सब्ज़ी ज़रूर खाएं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और हमारे लिए हेल्दी भी हैं। अब कीमे में मैंने बस 2-3 ड्रॉप्स पानी ऐड कर दिया और अब आप ये जो चम्मच देख रहे हैं ना, ये
नॉन स्टिक पैन्स के लिए मैं यूज़ करती हूँ। इससे नॉन स्टिक पैन ख़राब नहीं होते। ये बहुत ही यूज़फुल टिप है। अब कीमे का अपना भी थोड़ा सा मॉइस्ट निकला है और जो मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि कीमा जो है वो ऑयल के साथ नीचे लगे नहीं। और अब ये लो फ्लेम पे कीमा बहुत अच्छा सा कुक होता रहेगा और इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा। अब दूसरी साइड पे मटर के पानी को भी जोश आ गया है और अब इस लेवल पे मैं मटर के अंदर भी थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। इससे मटर का कलर भी सब्ज़ सब्ज़ सा ग्रीन ग्रीन सा रहता है और बहुत अच्छे गल भी जाते हैं। और अब कीमे के अंदर भी मैं नमक ऐड करूँगी ताकि कीमा भी अच्छी तरह से टेंडर हो जाए, गल जाए। अब सुबह सुबह की रोशनी भी निकल आई और किचन में बहुत प्यारी रोशनी अंदर आ रही थी। अब थोड़ा सा कीमा कुक होने के बाद इस पे मैं ऐड कर दूंगी एक टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, लहसुन अदरक पिसी हुई। अब लहसुन और अदरक भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हमें ज़रूर अपने खानों में इनको ऐड करना चाहिए। अब जिंजर गार्लिक को कीमे के अंदर बहुत अच्छी तरह से भूनूंगी और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून गरम मसाला। इससे बहुत ही ज़्यादा कीमे का फ्लेवर डिलिशियस हो जाता है, टेस्टी हो जाता है। और कुछ लोगों को कीमे में से स्मेल आती है ना, तो इससे स्मेल भी दूर हो जाती है। अब कीमे को थोड़ी देर के लिए भूनते रहेंगे ताकि इसके अंदर जितना भी मॉइस्ट है, जितना पानी है, वो सब ड्राई हो जाए, बहुत अच्छी तरह से कीमा जो है वो कुक हो जाए। अब ये डोई के साथ मैं कीमे को मैश कर रही हूँ ताकि सारा कीमा भुरभुरा सा अलग अलग सा हो जाए। पर्सनली मुझे लकड़ी की डोइयाँ बहुत पसंद हैं। अब कीमा काफ़ी हद तक जो है वो कुक हो चुका है, तो अब इसके अंदर हम कुछ और मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि रेड चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च जिसको धड़ा मिर्चें भी बोलते हैं, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर मैं डालूँगी, इसमें मैं सफ़ेद ज़ीरा साबुत नहीं डालूँगी, और काली मिर्च पाउडर ऐड किया है और लाल मिर्च पाउडर। मैंने सारे मसाले एक टीस्पून ऐड किए हैं। आप मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अच्छा, हम लेडीज़ को तो कुकिंग कर कर के इतनी ज़्यादा आदत हो जाती है, इतना हमारा अंदाज़ा सही हो जाता है कि हम अंदाज़े से ही मसाले डाल लेते हैं। अच्छा, मुझे हमेशा से ही ना अच्छे अच्छे बर्तनों में खाना बनाने का बचपन से ही शौक़ था, तो अब कुछ चीज़ें मैं अपनी बेटी के लिए लाकर इस तरह से रखती हूँ ताकि वो कुकिंग में इंटरेस्ट ले, और वो माशाल्लाह से इंटरेस्ट लेती भी है। अब यहाँ पे मटर भी बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं और इनका कलर भी ख़राब नहीं हुआ, बिल्कुल सब्ज़ सब्ज़ सा है। और अब मैं मटर छान लूँगी। अच्छा, जो मैंने मटर में नमक डाला था ना, उससे मटरों का टेस्ट भी फ्लेवरफुल हो जाता है। अच्छा, अब मैं मटर थोड़े से कीमे में इस तरह से डालूँगी कि अगर आपको मटर अच्छे लगते हैं तो आप उनको हल्का हल्का सा डोई के साथ कीमे के अंदर पीस लें। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरे बच्चों को चंकियर मटर नहीं चाहिए, तो मैंने फिर उसके लिए मटर जो है ना पीस लिए हैं, ग्राइंड कर लिए, तब पेस्ट बना लिया मटरों का। थोड़ा सा पानी ऐड करके मटर बहुत अच्छी तरह से मैं पीस लूँगी, उनका पेस्ट बना लूँगी। इस तरह से कीमे के अंदर मटर बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे और बिल्कुल फील भी नहीं होंगे कि मैंने मटर डाले हैं या सब्ज़ मसाले डाले हैं। अच्छा, आप इसी पेस्ट के अंदर सब्ज़ मिर्चें और हरा धनिया भी डालकर पेस्ट बना सकते हैं। ये फिलिंग बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और डिलिशियस होती है और इसी बहाने मैं बच्चों को सब्ज़ी भी खिला लेती हूँ और समोसे भी बहुत डिलिशियस बनते हैं। जैसे ही फिलिंग रेडी हो गई, बच्चे भी आ गए स्कूल जाने के लिए, तो मैं पहले बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आई थी और फिर 2 से 3 घंटे मैं सोई और सो के उठने के बाद मैंने समोसे बनाना शुरू किए।
अब आप यहाँ देखें कि समोसे की पट्टी को मैंने किस तरीके से रखा है। बिल्कुल इसको ट्रायंगल नहीं बनाना, इसको कोन की शेप में बनाना है। एक कोने से पकड़कर दूसरे कोने की लंबाई की साइड पे उसको लेकर आना है और थोड़ा सा नीचे करके रखना है और ये एक कोन की शेप बन जाएगी। और फिर इसके ऊपर जी मैंने आटे के साथ, सिर्फ आटा और पानी, उसके साथ मैंने गोंद तैयार की है, ग्लू। तो वो हम हल्की सी ब्रश के साथ लगाएंगे और इसको रोल करेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी कोन बन गई। अच्छा, अब इसके अंदर फिलिंग थोड़ी थोड़ी सी करके मैं डालती जाऊंगी, जो कि बिल्कुल भुरभुरी सी है और बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस है। अब पट्टी की जो थोड़ी साइड बच गई है, फ्लैप बच गया है, उसको उसके ऊपर टर्न कर देंगे ग्लू लगा के और वो बिल्कुल ट्रायंगल सा बन जाएगा। अच्छा, मैंने कोशिश की है कि बहुत अच्छी तरह से आपको समोसा रोल करना समझ में आ जाए, तो इसीलिए मैंने 2 से 3 बार डिटेल से आपको समोसा बनाना दिखाया है। आई नो बहुत से लोग समोसे और रोल बना रहे हैं और रेसिपीज़ भी शेयर कर चुके हैं एंड आई एम श्योर मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे बना रहे होंगे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं किस तरह की फिलिंग और समोसे रोल बना रही हूँ और अपने बच्चों को खिला रही हूँ, आपके साथ शेयर करूँ। अब आप देखें कि बार बार मैंने किस तरह से समोसे को ये फोल्डिंग की है और मैं क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे एंड यू विल लव इट। मेरे बच्चों को माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 किस्म की पट्टियाँ थी, एक थोड़ी सी चौड़ी थी और एक थोड़ी पतली थी। जो पतली थी ना, उससे छोटे छोटे बहुत ही प्यारे प्यारे से समोसे बने और चौड़ी पट्टी के समोसे थोड़े से बड़े से बने। अब चूँकि रोज़े चल रहे हैं तो इसलिए मैंने बाज़ार से ही समोसे और रोल की पट्टियाँ मंगवा ली थी। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में आपके साथ समोसे और रोल की पट्टियाँ बनाने की डो की रेसिपी भी शेयर करूँगी। अब यहाँ पे मैं क्लियरली दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि समोसे की पट्टी को इस तरह से ट्रायंगल में नहीं रखना है, उसको थोड़ा सा कोन की शेप में बनाना है। इससे समोसे की तीनों साइड्स जो है वो इक्वल बनेंगी इंशाल्लाह। यूँ ट्रायंगल रखने वाली मिस्टेक तो मैं खुद भी कुछ टाइम तक करती रही। पहले स्टार्ट में जो मैंने ब्रश लिया था ना गोंद लगाने के लिए, वो काफ़ी बड़ा था, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये बहुत बड़ा ब्रश है, मैनेज नहीं हो रहा, तो मुझे छोटा ब्रश लेना चाहिए। अब इफ्तार में मेरे बच्चों को पकोड़े, समोसे, रोल बहुत ज़्यादा पसंद है और इसके बगैर तो आई मस्ट से कि उनका रोज़ा इफ्तार ही नहीं होता। पहले मैंने सोचा कि सिर्फ समोसों की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, मुझे लगा कि टाइम मैनेज नहीं होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से बहुत अच्छी तरह से जल्दी समोसे रेडी हो गए। तो फिर अब मैं आ गई किचन में चीज़ बॉक्स पैटीज़ की फिलिंग बनाने के लिए। इंशाल्लाह आपको ये पैटीज़ बहुत पसंद आएंगी। अब पैन के अंदर मैं बोनलेस चिकन डालूंगी जो कि मैरिनेटेड है, जो चिकन टिक्का के लिए और चिकन पकोड़ों के लिए मैं मैरिनेट करके फ्रिज में रखती हूँ ना, वो वाला चिकन है। इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के रखा है। अब दूसरी साइड पे मैं पैन के अंदर कॉर्न, स्वीट कॉर्न जो है वो बॉईल करने के लिए रख दूँगी। अच्छा, आप छल्ली लेके उसके ऊपर से दाने उतार कर उसको भी अच्छी तरह से बॉईल करके यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, स्वीट कॉर्न को स्टीम करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी, बस इतना पानी कि बस स्टीम हो जाए स्वीट कॉर्न। अब ये जो दोनों मैंने पैन्स यूज़ किए ये स्टेनलेस स्टील हैं और इनके साथ मैं स्टील ही के चम्मच यूज़ करती हूँ, इसलिए कि उनके साथ सिरेमिक वाले स्पून्स डेंजरस हो सकते हैं क्योंकि स्टील के बर्तन काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। ये भी एक बहुत ही यूज़फुल टिप है। अब यहाँ पे चिकन बहुत अच्छा सा अलग अलग हो गया और टेंडर हो गया है। अब इसको मैं स्पून के साथ जो है वो श्रेड कर लूँगी इसके अंदर ही,
और जितना भी मॉइस्ट है वो सारा ड्राई करूँगी। मैं जब भी किचन में कुकिंग करती हूँ तो मैं साथ साथ किचन को क्लीन भी करती रहती हूँ, और कोई ज़रा सी भी चीज़ गिरे तो साथ ही उसी वक्त साफ़ कर देती हूँ, और इस तरह से किचन नीट एंड क्लीन रहता है और काम करने का मज़ा भी आता है। अब चिकन बहुत ही अच्छी तरह से कम्प्लीटली कुक हो गया है और अच्छी तरह से श्रेडेड भी हो गया है। अब चिकन के अंदर मैं स्वीट कॉर्न को ऐड करूँगी, और स्वीट कॉर्न का मैं पेस्ट बना लूँगी, इसलिए कि पैटी जो है वो छोटी सी होगी और उसके अंदर मुझे स्वीट कॉर्न इसी तरह से चाहिए कि जो चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और पैटी के अंदर बहुत अच्छी तरह से फिक्स हो जाए, वरना स्वीट कॉर्न के जो दाने दाने से है ना वो पैटी में से निकलेंगे, गिरेंगे। अच्छा, अब चिकन के अंदर मैं कॉर्न का पेस्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करती जाऊंगी और मिक्स करती जाऊंगी। कॉर्न ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा और कॉर्न की क्वांटिटी थोड़ी कम होनी चाहिए। अब कॉर्न को चिकन के साथ मिक्स करने के बाद मैं दोबारा चूल्हे के नीचे फ्लेम ऑन करूँगी, और जो कॉर्न के अंदर भी हल्का हल्का सा पानी सा था, मॉइस्ट था, उसको भी ड्राई कर लूँगी। अब वैसे तो चिकन मैरिनेटेड था, उसके अंदर स्पाइसेस काफ़ी सारे थे, लेकिन ऊपर से भी मैं ऐड करूँगी क्योंकि स्वीट कॉर्न के अंदर तो स्पाइसेस नहीं थे और स्वीट कॉर्न ज़रा स्वीट होती है, तो इसमें मैंने ऐड किया सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, ब्लैक पेपर्स एंड सॉल्ट एंड पिंच ऑफ गरम मसाला। और अब इस फिलिंग को मैं निकालूँगी बोल के अंदर, और अब इसी पैन के अंदर मैं 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूँगी और रोल की फिलिंग प्रिपेयर करूँगी। रोल्स जो हैं वो मैंने फुल ऑन वेजिटेबल्स रोल बनाए हैं। मैंने बंद गोभी, गाजर और शिमला, इन तीनों को बिल्कुल बारीक बारीक लंबी लंबी सी कटिंग में किया है। अब इसका आइडिया एक और ये भी है कि अगर मुझे बच्चों के लिए वेजिटेबल रोल बनाने होते हैं तो मैं जो बंद गोभी है और गाजर है इनको चॉपर में कच्चा पहले चॉपर में चॉप कर लेती हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे से बन जाते हैं बारीक बारीक सा, और फिर इसी तरह से पैन में डाल के उनको स्टर कर लेती हूँ। अच्छा, इनको मैं बहुत ज़्यादा कुक नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा हाई फ्लेम पे हल्का सा स्टर करूँगी ताकि जो इसके अंदर पानी है वो निकल जाए। अगर हम ये स्टर नहीं करेंगे तो फिर रोल्स के अंदर इनका पानी निकलने लग जाता है, और जब हम रोल फ्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा छींटें उड़ती हैं, हमारी जो रोल पट्टी होती है वो भी गीली हो जाती है। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने काली मिर्च पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर और नमक डाला है, और इसके अंदर मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करूँगी। अब इसके अंदर जो मैंने 2-3 कतरे पानी डाले ना, वो इसलिए डाले हैं कि जो मसाला पैन के साथ लगा हुआ था वो हल्का सा पानी के साथ उतर आए, तो वो सारा मिक्स हो जाएगा वेजिटेबल्स के साथ। अब वेजिटेबल्स कुक हो गई हैं और एंड पे मैं शिमला मिर्च को डालूँगी और थोड़ा सा स्टर करूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह से मिक्सचर बहुत ही शानदार और बहुत डिलीशियस रेडी हो गया है। अब इन दी एंड मैंने स्वीट कॉर्न भी ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे पहले मैं चीज़ बॉक्स पैटीज़ बनाऊँगी। उसके लिए मैंने समोसों की ही लंबी पट्टी ली है और इसको मैं डबल करके सेंटर से कट करके पतला बनाऊँगी। ये बाइट साइज पैटीज़ होंगी और किसी भी दावत के लिए स्टार्टर स्नैक बेस्ट है। आई होप आपको ये भी आइडिया पसंद आया होगा। आप इनको अलग अलग करके और प्लस का साइन बना लेंगे, और जहाँ पे पट्टी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही है और जुड़ रही है वहाँ पे हम हल्की सी गोंद लगा के जोड़ देंगे, और उसी सेंटर वाली जगह पे हम चिकन की जो फिलिंग बनाई थी उसको रखेंगे, और साथ में मैं ऐड करूँगी चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़, थोड़ी थोड़ी सी दोनों। आप चाहें तो कोई सी भी एक चीज़ डाल सकते हैं। अब बॉक्स पैटी को पैक करने का टाइम है। पहले ऊपर टॉप वाली पट्टी को हम नीचे लेकर आएंगे, फिर
राइट वाली पट्टी को ऊपर लेके जाएंगे, फिर डाउन पट्टी को ऊपर लेकर आएंगे और फिर लेफ़्ट वाली पट्टी को ऊपर लेके जाएंगे। इस तरह से बॉक्स पैटी पूरी पैक हो जाएगी और फिलिंग भी बहुत अच्छी तरह से पैक रहेगी। इस पैटी के जो फोल्ड्स आते हैं ना, एक के बाद दूसरा ऊपर नीचे, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़े की एक्टिविटी भी लगती है। एंड सेकेंडली इसके अंदर चीज़ भी बड़े मज़े से पैक रहती है। एक्टिविटी से मुझे बचपन की बात याद आ गई। बचपन में इसी तरह का मौसम के हमारे रोज़े आए थे और मेरी जो बड़ी आपी हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे, माशाल्लाह से वो अम्मी की बहुत हेल्प करवाती थी। तो वो समोसे, रोल और एग रोल्स और वो इस तरह की बहुत चीज़ें बनाती थी और उनको बेकिंग का भी बहुत शौक़ था। तो उनके साथ हम इसी तरह से बैठ जाते थे समोसे और रोल बनाने के लिए। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ और वहीं से हमें प्रैक्टिसेस भी हुई। तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी एक्टिविटी होती थी बचपन में और रोज़ा भी नहीं लगता था और इजीली रोज़ा गुज़र भी जाता था। आप ही अम्मी की हेल्प करती थी और हम आप ही की हेल्प करते थे और हम बिज़ी भी रहते थे और तंग भी नहीं करते थे। इसी तरह से अब मेरी बेटी को भी देखकर बहुत शौक़ हो रहा था कि मैं बॉक्स पैटीज़ आपके साथ बनवाऊं। तो मैंने कहा कि आप बना दें, मगर वो वीडियो में नहीं आना चाहती थी। तो फिर कुछ बॉक्स पैटीज़ मेरी बेटी ने बनाने में मेरी हेल्प की। इंशाल्लाह आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी और आप अपने गेस्ट्स को इम्प्रेस भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने काफ़ी कोशिश की है कि अच्छी तरह से आपको बॉक्स पैटीज़ की फोल्डिंग भी समझ में आ जाए एंड यू कैन ईज़िली मेक। अब जो चीज़ बच गया था और बॉक्स पैटीज़ की फिलिंग चिकन वाली थी, वो भी मैंने रोल्स की वेजिटेबल्स वाली फिलिंग के साथ मिक्स कर दी ताकि मैं रोल्स में उनको भी ऐड कर सकूं। अच्छा, अब रोल किस तरह से मैं रोल करती हूँ, रोल को भी मैं यूँ कोने से ट्रायंगुलर साइड से रोल करना शुरू करती हूँ, सीधा सीधा रोल नहीं करती। अब आप देखिए कि मैंने कोना उठाकर उसको फोल्ड किया, फिर मैं राइट और लेफ़्ट दोनों कोनों को भी फोल्ड कर दूंगी और फिर जो फ्रंट पे कोना है वो इजीली रोल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बीच में स्पून्स दिखाए, स्टील के स्पून और सिरेमिक स्पून्स, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उन्हीं से रिलेटेड होगी, कुछ किचन के गैजेट से रिलेटेड होगी और इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल भी होगी। मैंने पूरी ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, मोहब्बत के साथ आज की वीडियो को आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल और मोटिवेशनल बनाने की कोशिश की है। आई होप आप सबको आज की वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मुझे अच्छे अच्छे से कमेंट्स भी दें। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आज की वीडियो इतनी ही है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी, प्यारी, मोटिवेशनल, यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए और मेरी कोई बात बुरी लगे तो उसे दरगुजर कीजिएगा। सब काम करने के बाद सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सफाई निस्फ ईमान है। अपने घर को साफ़ सुथरा रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। आप अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।